नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है। हथेली का आकार आपने देख लिया है, सुंदर तरीके से एक आयताकार हथेली है। इसका मतलब है व्यक्ति दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व लिए है, एनालिटिक स्वभाव का व्यक्तित्व है व्यक्ति का। और करियर के मामले में देखा जाए तो बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम इनका चलेगा। शारीरिक मेहनत थोड़ी सी कम इनको करनी पड़ेगी जीवन में। यहाँ पे देखते हैं तो जो आपकी जीवन की रेखा है, मस्तिष्क की रेखा है, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो अंगूठा है उसके नीचे का भाग बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ऐसे व्यक्ति ना एक तरफ से कहे तो स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, अपनी मन के करने वाले, जिद्दीपन बहुत ज़्यादा रहता है व्यक्तियों के अंदर। और कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसे निर्णय ले लेता है जो गलत साबित होता है और उसके लिए इनको पछताना भी पड़ता है। कई बार ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो जीवन की धारा को, जो डेवलपमेंट की जो धारा होती है उसको अवरुद्ध करते हैं ऐसे व्यक्ति। थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए ऐसे लोगों को। जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और जिस तरह से हथेली का दूसरा पौरवा है, तार्किक होते हैं, हर चीज में तर्क ज़्यादा करते। तर्क का मतलब कुछ लोग नहीं समझते हैं, जबकि हिंदी पढ़ना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए। बहसबाजी, किसी चीज में भी अपने को सर्वश्रेष्ठ ऊपर रखना, शेख चिल्ली जैसे सपने देखना, इस तरह की कुछ समय तक, एक जीवन की एक समय तक ऐसी क्षमता व्यक्ति के अंदर रहती है। लेकिन किसी के अंडर में, किसी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा कार्य ये लोग नहीं कर सकते। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है। लेकिन आपके अंदर एक क्वालिटी अच्छी है, मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, पुराने घिसी पिटी चीज़ों पे काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई आइडियाज पे काम करना, नई सोच पे काम करना, नई सोच के साथ चलना आपको अच्छा लगता है। और देखा जाए तो स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी हथेली है। दूसरी बात, अगर हथेली में देखते हैं तो पता नहीं सबकी हथेली में है ऐसा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव भी है। जहाँ थोड़ा सा भी विकास करने बैठ जाते हैं, प्रगति आने बैठ जाती है आपके परिवार में, आपके घर में, तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है या धन हानि की संभावना बन जाती है, या कोई काम आपका बहुत अच्छा फलित होने वाला ही हो जाता है तो वो रोक लग जाती है उस पर। चाहे किसी भी मामले में हो, खुशी बहुत अच्छी आने बैठ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसमें अड़चन आ जाती है जिससे तनाव की स्थिति बन जाती है। और ये सबकी हथेली में है। और देखिएगा, इस चीज़ के लिए ये कहूँगा कि केवल वैज्ञानिक और जो है ज्योतिषीय उपाय नहीं, इसके लिए पूजा पाठ भी आवश्यक है। जब सबकी हथेली में इस प्रकार के साइन हो, बहुत सारी रेखाएं हो पूरे परिवार की हथेली में, एक दूसरे को काट रही हो, तो वहाँ वास्तु दोष होता है। वहाँ जो है वास्तु दोष की संभावना ज़्यादा होती है या पितृ दोष की संभावना ज़्यादा होती है, जो व्यक्ति के जीवन के विकास को रोक लेती है। कहीं ना कहीं माहौल ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कर्जे की स्थिति, धन हानि की स्थिति घर में हमेशा होती है, चाहे आपके ग्रह नक्षत्र कितने अच्छे हों। लेकिन जो भी सदस्य कमाने बैठ जाता है, धन हानि पहले होने बैठ जाती है। आपके डेवलपमेंट में सब चीज़ों में अड़चन आने शुरू हो जाती है। जो खुशियां हैं उसमें कमी का द्योतक चीज़ें होने बैठ जाती है। तो मैं ऑडियो के माध्यम से जो है आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, ज़रूर करिएगा।
बहुत अच्छा समय आपका आएगा, ये निश्चित है, क्योंकि सबके हथेली में है तो इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये रिंग फिंगर है और इसके नीचे का भाग बहुत ज़्यादा बैठ गया है। इतनी कम उम्र में सूर्य का डवाडोल होना ठीक नहीं माना जाता है। चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे करियर में हो, चाहे किसी भी काम में हो, कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा जब तक सूर्य ठीक अवस्था में नहीं आता है। ये थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पा रही है, उभर कर नहीं आ पा रही है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें पूर्णता नहीं आ रही है, चाहे आप जो है व्यापार की तरफ जा रहे हैं, किसी का हाथ बटा रहे हैं, तो उसमें विस्तार नहीं मिल रहा है, उसमें फैलाव नहीं मिल रहा है, नाम और यश नहीं हो रहा है। ब्रांड का जिस तरह नाम होता है, दुकान का नाम होता है, वो नहीं हो रहा है। नौकरी की तरफ जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, काम आप करके दे रहे हैं, मेहनत आपकी है, श्रेय कोई और ले जा रहा है, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, नहीं मिल रहा आपको, ग्रोथ नहीं मिल रही है आपको किसी भी काम में, नाम और यश उस प्रकार से नहीं हो रहा है जिस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि सूर्य खराब है। एक तरह से एक सुगमता की तरह जो रास्ता मिलना चाहिए वो रास्ता नहीं मिल रहा है। तो अभी आपका सूर्य ठीक नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये क्या बता रहा है, इसको भी देखिएगा। यहाँ पे शानदार रूप से एक मछली का साइन बना रहा है और ये उंगली आपकी इस तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ, और यहाँ पे इंडेक्स फिंगर से लंबी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। एक सुंदर योग बना रहे हैं। ये क्या है, जब सूर्य आपका उदय हो जाएगा और जिस तरह से मछली बन रखी है, ज़्यादातर लोगों को ऐसे में सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। अगर व्यक्ति मेहनत करे तो व्यक्ति को निश्चित तौर पे सफलता की प्राप्ति होती है। और किन क्षेत्रों में, ये भी साफ है। क्या है साफ, बृहस्पति आपका अच्छा है एजुकेशन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, और हम कहें तो जो वाणिज्य होता है, सीए वगैरह जो भी होता है, अकाउंटेंट, सीए, उस क्षेत्र में, और कानून के क्षेत्र में, शिक्षा, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वाणिज्य और कानून, इन क्षेत्रों में जो है सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उंगली लंबी है, हिम्मती स्वभाव दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता दे रही है, और कहीं ना कहीं श्रेष्ठ अवस्था दे रही है। यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और सफलता की प्राप्ति होगी, सरकार द्वारा कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति होगी। इस और ये दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, सूर्य का उपाय करना है। सूर्य आपका बहुत डाउन स्थिति में है, बहुत खराब स्थिति में है। सूर्य देखो, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आपका पेट का मामला हो, आपकी नेत्र रोग का मामला हो, चश्मा चढ़ जाता है, पेट गड़बड़ रहने बैठ जाता है। आपका हड्डियों का मालिक भी यही है, विटामिन डी की कमी होने शुरू हो जाती है, हड्डियों में जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। समय के साथ साथ जैसे उम्र बढ़ती है तो इसको पेट में प्रॉब्लम होने बैठ जाती है। तो इसको कहीं ना कहीं ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और यह यहाँ पे एक नुकीला सा हो रहा है शुक्र, ये थोड़ा गड़बड़ करता है, ये मानसिक परेशानी को जन्म देता है। अगर शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाए और ये ऐसा नुकीला है, ये बैठा है, तो अतड़ियों में प्रॉब्लम आ जाती है, जब बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, आंतों में प्रॉब्लम को दिखाता है ये, और कुछ गुप्त जो है रोग उत्पन्न कर लेता है, मानसिक परेशानी को देता है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में रहता है, व्यक्ति को सुख की प्राप्ति कम होती है, मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, विवाह संबंधी सुख हो, जल्दी से नहीं मिल पाता है। तो इनको एक क्रिया द्वारा, एक दो क्रियाएं मैं आपको ऑडियो के माध्यम से भेजूंगा, उसको ज़रूर करिएगा। आप नहीं करेंगे
तो जैसे हथेली के लक्षण बन रहे हैं, ये थोड़ा परेशानी से भरे दिखाई दे रहे हैं। बुध की स्थिति देखें, बुध में एक तो जो है इस तरह से चिन्ह बन रहा है, ठीक नहीं है, बैठा हुआ भी है। ये वाणी की शक्ति पे प्रभाव देता है। व्यक्ति जो है अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाता है, अपनी को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता है, दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये गुण व्यक्ति के अंदर नहीं रहते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व धीरे धीरे फीका होने बैठ जाता है और कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित होने बैठ जाता है और दरिद्रता की ओर व्यक्ति चला जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिएगा। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर खाली पेट कुछ दिन तक 2 पत्ती तुलसी का सेवन करिएगा। और नहाने के बाद अगर एलर्जी ना हो तो चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, 3 महीने तक अपने शरीर में उसको डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और सुबह और शाम एक सही स्थान में बैठ के ये खड़े होके गायत्री महामंत्र का यथाशक्ति जितना आप कर सकते हैं हाथ जोड़ कर बोल बोल कर ध्यान मग्न होके उनको गाइएगा, गायत्री मंत्र को पाठ कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। 3 महीने तक अगर आप ये चीज़ करेंगे तो जहाँ एकाग्रता बढ़ेगी, किसी चीज़ में फोकस बढ़ेगा, वहीं आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और पूरा व्यक्तित्व को ये बदल के रख लेगा, सफलता की प्राप्ति होगी। ये चीज़ उठी हुई है। छोटा काम भी करते हैं तो नीम फेम पाने की इच्छा प्रबल हो जाती है कि नाम हो मेरा, प्रतिष्ठा मिले, धन दौलत अच्छी रहे, लेकिन ये तब होगा जब ग्रह नक्षत्र अच्छे होंगे, खान पान आपका दिनचर्या अच्छी होगी। ये चीज़ें दिखा रही है। ये देखें, ये उंगली इस तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं हैं आपके अंदर, परोपकार की भावना भी है, दूसरों की हेल्प करने की भावना भी है, ईश्वर के प्रति बहुत अच्छा विश्वास है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये उंगली देखें तो ये इस तरह से झुक रही है, ये थोड़ा नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है। जब ये उंगली इस तरह से झुक जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। तो थोड़ा शनि के नेगेटिव गुण दिखाई दे रहे हैं, बाकी ठीक है। ये उंगली झुक रही है इस तरह, इसमें तो कहीं ना कहीं जो है धन कमाने की ललक जीवन में बनी रहेगी, चिपक भी रही है। चाहे नौकरी करेंगे, चाहे व्यापार करेंगे, काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी आपके अंडर में बनी रहेगी। यहाँ पे देखें तो एक सुंदर सा यव का साइन बन रहा है। भाव किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व रहेगा और अपनी कमाए हुए पैसों से या किसी के सहयोग हो, पैतृक संपत्ति हो, अपने घर का सुख प्राप्त होगा जीवन काल में। इस चीज़ की ओर दिखा रहा है। जो मेरे तमाम व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, एक सूचना देना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग हस्तरेखा सीख रहे हैं, इसमें रुचि रखते हैं या इसके तह तक जाना चाहते हैं, साइंटिफिक तरीके से इसको समझना चाहते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं प्रत्येक दिन एक जानकारी से भरा वीडियो डालता हूँ कि हथेली का फलादेश कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से हथेली का अवलोकन किया जाता है, बहुत कुछ है, विस्तार पूर्वक दिया गया। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस लिंक में चले जाइएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो उस चैनल में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। अपने समय के अनुसार आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं और अपनी हथेलियों का अवलोकन कर सकते हैं। देर न कीजिएगा। हथेली में देखिए हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रहेगी। आपकी इच्छा हमेशा जो है
एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। शनि का प्रभाव के चलते मन में विचार आएंगे कि यार कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, जो भी हो जाए वो करेंगे, लेकिन ज़्यादातर कल्पना से युक्त रहेंगे। किसी चीज़ में केवल सोचने का कार्य भर करेंगे, बाकी प्रैक्टिकल रूप से अभी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, इस तरह से आ रही धनुषाकार। विवेकवान तो है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व भी है। और जिस तरह से सूर्य पर्वत पे मछली है, सूर्य की उंगली लंबी है, निश्चित रूप से उच्च पदस्थ अधिकारी तक बन सकते हैं अगर जीवन में जो है मेहनत करें, तो फोकस रखें अपने जीवन काल में और मेहनत करने से न घबराएं, तो निश्चित रूप से उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्तित्व होगा, करियर होगा आपका। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये हथेली बहुत अच्छी है। जीवन की रेखा भी बिल्कुल जो है धनुषाकार है और पीछे की तरफ जा रही है। धन के लिए ये रेखा बहुत अच्छी है। जीवन में निरंतर उन्नति करता है ऐसा व्यक्ति। बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी बीमारी व्यक्ति को नहीं होती है और परिवार के प्रति समर्पण की भावना ऐसा व्यक्ति रखता है। केयर करने वाला व्यक्तित्व रहता है। कोई कहीं जा रखा या अपने आप कहीं चले गए तो 2-4 फोन जरूर करेंगे दिन में, हाल चाल जानने के लिए। ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक रेखा यहाँ से निकलकर मस्तिष्क रेखा पे जा रही है, ये गलत है। ये कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा पुष्ट होती है तो राहु के लक्षण साफ दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पढ़ाई लिखाई के हो, नौकरी की हो, ये जो है तकलीफ उत्पन्न करेगा। धन और करियर की रेखा देखें, यहाँ से निकल कर जारी है और आगे से धीरे धीरे हो रही है, मस्तिष्क रेखा पे आके जो है ख़त्म सी हो रही है। थोड़ा ये सजग कर रही है आपको। धन और करियर के मामले में जल्दबाजी में फैसला अगर लेंगे तो अपने स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगे, फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो करियर के मामले में और धन के मामले में जिसको आप गुरु मानते हैं, अपने से बड़े, चाहे माँ बाप हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ है, पिता है, गुरु हैं, उनसे सलाह जरूर ले लीजिएगा और उस पर अच्छा मंथन कर तब जाके धन और करियर के मामले में विचार कीजिएगा। अगर आप त्वरित जिद्दीपन लेके विचार करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस की उसमें आके विचार करते हैं, तो गलत निर्णय ले लेंगे और डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेंगे। इसकी संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ज़्यादातर मामले में देखिए, इसको बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, करियर और धन की रेखा। इसमें अड़चनें आती हैं करियर और धन के मामले में। अगर करियर और धन की रेखा को कुछ रेखाएं काट रही हो तो ये कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है जैसे आप सोच रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज बनना, नहीं, अभी नहीं बन रहा है, क्योंकि इसको बहुत सारी रेखाएं वो कर रही हैं, तो ये इस तरह नहीं है। हमने शुक्र के बारे में जान लिया। मणिबंध में 2 रेखाएं हैं। जब व्यक्तित्व उभर के आएगा तो स्वयं के बल पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जो भी करेंगे अपने लिए अपने बल पे करेंगे, अपनी मेहनत के बल पे प्राप्त करेंगे। ये चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। लेकिन शुक्र ठीक नहीं है। निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है। उच्च मंगल की बात करें, थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा पराक्रम ज़्यादा रहता है व्यक्ति का, एनर्जेटिक स्वभाव व्यक्ति का ज़्यादा रहता है और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव भी, चिड़चिड़ापन भी व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे आने बैठ जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो उस चीज़ को यहीं पे सूर्योदय की क्रिया जो होती है उससे ख़त्म कर देना चाहिए। बृहस्पति आपका शानदार है। आने वाले जीवन में जो चीज़ मैंने बताए उस तरफ अगर करियर बनाते हैं, उस पर फोकस रखते हैं, तो बहुत बड़ी प्रतिष्ठा और उच्च पद की प्राप्ति जरूर होगी। साथ साथ में मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलने वाला है। शनि आपका अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, तो सुबह उठने में कहीं ना कहीं ये आलस्य देगा।
लेकिन जब उठ गए उसके बाद जो है आलस्य निकल भी जाएगा। सूर्य ठीक नहीं है, बुध ठीक नहीं है, चंद्रमा आपका फिर ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है इस तरह का दिखाई दे रहा है। कभी कभी पढ़ने में, कामकाज में मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा, खेलने में, गेम में, ऐसी चीज़ों में मन ज़्यादा लगेगा। जो चीज़ काम की ना हो उन चीज़ों में मन ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको जो है एकाग्र करना है मन। देखा जाए तो हथेली आपकी ठीक है, कुछ चीज़ें हैं। एक तो आपको अपनी चीज़ों पे फोकस रखना है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, सूर्य को और बुध को ठीक करना है। तीसरा, जो नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर है उसको ठीक करना है। और कोशिश करनी है कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो, जल्दबाजी में फैसला ना हो, ठीक है ना। बहुत सुंदर है, मैं ऑडियो के माध्यम से मैं लिख करके उपाय दे रहा हूँ, उसी प्रकार से करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होगा, तब तक के लिए नमस्कार।